सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स अक्सर हमें पेपर में परेशान करते हैं और ये सवाल तो आपको बनाना सीखना ही पड़ेगा मेरे साथ। आओ मेरे बच्चे सवाल को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हमारे सामने लिखा है सोल्विंग द रिडल, यानी कि सोल्व करना किसको आप कहेंगे सर? रिडल को। आगे लिखा है गिवन बाय आर टीचर, ये हमारे सामने पैसिव का कॉन्ट्रैक्शन है और ये अपने आप में पूरा एडजेक्टिव फ्रेज बनता है इस रिडल के लिए। आगे हमारे सामने लिखा है इज, इस इज का जो सब्जेक्ट हमारे सामने है वो सोल्विंग है। आगे हम पढ़ने की कोशिश करते हैं फार्दर बियॉन्ड आवर कैपेसिटी, हमारी कैपेसिटी के बहुत ज्यादा परे है जो टीचर ने हमें रिडल दी। रिडल का मतलब पहेली होता है बच्चे। अब यहाँ पर इस फार्दर की अगर हम बात करते हैं तो समझ कर चलेंगे, फार का कंपैरेटिव फार्दर होता है और फार का सुपरलेटिव जो होता है बच्चों वो फारदेस्ट होता है। सुपरलेटिव डिग्री हम यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ सभी के साथ कंपैरिजन नहीं है और आर्टिकल द का यूज भी नहीं हुआ है। ठीक है। फार्दर अगर कंपैरेटिव है तो इसके लिए हम कंपैरिजन में देन का कंजंक्शन का यूज करेंगे भाई, आगे देन कंजंक्शन का यूज नहीं है तो ये भी गया। अब आप कहेंगे सर पॉजिटिव डिग्री में हमारे सामने ये सभी हैं। मैं पहले आप लोगों को बता दूं, इस फेयर की अगर हम बात करते हैं नाउन की तरह इसका मतलब होता है मेला। और बाबू अगर इसको हम एडजेक्टिव की तरह हम लेकर चलते हैं तो इसका मतलब होता है अच्छा। एक ही शब्द उसके मीनिंग एक से ज्यादा हो सकते हैं तो आप कहेंगे सर वो अगर अपने आप में बहुत अच्छा है तो फिर हमारी कैपेसिटी से बाहर क्यों हुआ? ये भी डिस्कशन से बाहर। इस फेयर का मतलब होता है किराया। आपने कहीं से कहीं जाने के लिए टैक्सी हायर की तो आप किराया देते हैं तो ये भी अपने आप में डिस्कशन से बाहर। तो बच्चा हमारे पास बिल्कुल सटीक आंसर फार है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि यहाँ ये जो लिखा रिडल है इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।